इस वक्त रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है इस्लामी महीनों के लिहाज से। यो महीना है जिस महीने के अंदर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तो खेड़ीगुंडा मस्जिद के सामने है और सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। मोहम्मदी मस्जिद के नाम से ये मस्जिद तो खेड़ीगुंडा मस्जिद के सामने है और सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। मोहम्मदी मस्जिद के नाम से ये मस्जिद मशहूर है। यहाँ पर इस बार जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर मस्जिद नबी और काबा बैतुल्लाह का अक्स यहाँ पर बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन और दीदा ज़ेब है। उसी के ख़ास कारकुन मोहसिन खान से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मोहसिन भाई, ये कॉन्सेप्ट कब से आपके दिमाग में आया? वहाँ से आया दूसरे साल में ऐसा चल रहा है जब मैं साल पे नया था तो मेरे को मेरे साथ के दोस्त हैं जो अमजद उस्मान, हम बेटे हमने बात की कि यार मैंने इच्छा की कि अपन ऐसा करें बाँस का बनाने का। तो यकीन नहीं करते हैं, बाँस का बनाते बनाते अल्लाह जो बनाते गए तो ऐसा गया बनते गया कि बाँस से हट गया ओरिजिनल के साथ टाइप का उन्होंने ला दिया। उसमें हमारे सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे नीलू बाबा ने अभी वो चाचा हैं तो उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे साथ, पूरा साथ अभी तक के वो दे रहे हैं। 2 साल तो हम कर रहे हैं। ये दूसरा साल है। ये दूसरा साल। कितनी लगभग इसमें लागत आती है? लागत तो जोड़े नहीं है, इसमें हमारे दोस्त यारों में कुछ जिससे लग रहा है अब तक पैसे तो जोड़े ही नहीं है, लगना ही लगा है। सब खेड़ीगुंडा के लोग ही मिलजुल के इस प्रोग्राम को। और इसके साथ साथ ये अपने सामने तालाब भी बनाया हुआ है जिसमें बत्तख जो है वो तैर रही हैं। तो ये कंसेप्ट भी पिछले साल था आपका? पिछले साल था। पहले एक था, एक फुवारा था जिसमें 2 बतख थी, अब से 2 फुवारे करके उसमें 4 बतख डाले। और इसमें चांद आएगा, अभी एक चांद बन रहा है, वो चांद घूमेगा, उसमें अल्लाह मोहम्मद भी लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो आपने यहाँ सजावट
सजावट की है, ये कब तक के लिए की है आपने? लगभग 3-4 दिन लगेगा। 3-4 दिन रहता है। तो भाई क्या जैसा आप लोगों को मालूम पता है तो बेचारी लेडीज हम बाहर से फल मिलने के लिए आती हैं कि और इतना महंगा आइटम बनाए हैं तो थोड़ा देखे तो जुलूस में लेके आना नहीं होता। जो जेंट्स हम जुलूस में आके देखते हैं तो वो घर बतलाते हैं जमा ऐसा ऐसा सजा तो फिर बेचारी लेडीज हम देखने आती हैं, तो इसलिए हम 2 दिन उसको लेट लेते हैं। तो ये 17-18 इंशाल्लाह ये देख रहे हैं बहुत ही दीदा ज़ैब और गुंबद खिजरा यहाँ पर उसका बनाया गया है। और यहीं पर ये जो काला लिबास है इस जानिब को, ये है काबा बैतुल्ला। जब अहले इस्लाम उम्रा या हज पर जाते हैं तो जाहिर है कि अल्लाह के नबी का रोज़ा मुबारक है और ये अल्लाह का घर है। दोनों जगहों के दीदार करके अपने आप को बड़े मजबूर समझते हैं। हम इसी मुतालिक और भी यहाँ के जो कारकुन हैं उनसे भी बात करने जा रहे हैं। बोला साथ में यहाँ खड़ीपुरा में जो अक्स बनाए गए हैं उनके 2 और जिम्मेदार हैं, आप हिंदू साहब हैं और आप उस्मान साहब हैं। तो आपने ये जो कॉन्सेप्ट है गुंबद खिजरा बनाने का और काबा बैतुल्ला बनाने का, तो ये आपके दिमाग में बात कब से आई है? कभी चल रही जी तुम भी बोले कि जरा वो अच्छा है इसलिए वो वैसे उनको भी थोड़ी मिला करना वो अच्छा है और अपनी कोशिश की वो अच्छा करना आता है इस चीज़ को बढ़ाना सब मंदिर के सब देखने आते हैं, लोग भी देखने आते हैं, उनको भी जाना पड़ेगा। पूरे मोहल्ले के नौजवान मिलजुल कर ये काम करते हैं। और आप बताएं पिछले साल से इस साल में क्या आपने कुछ नया किया है? नया मना है जो चांदी बनी नहीं लगा नहीं नर्सरी वगैरह दूसरे के साथ मिल जाते हैं। चलिए हम और लोगों से भी बात करने जा रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। जी, ये जो आप बना रहे हैं गुंबद खिजरा का बना रहे हैं, काबा बैतुल्ला का बना रहे हैं, तो ये पिछले साल भी आपने बनाया था, इस साल और पिछले साल में क्या बढ़ के आपने इस साल काम किया? इस प्रोजेक्ट में खड़ीपुरा मोहल्ले के लगभग कितने लोगों ने लगभग सभी लोग मदद करते हैं। आपका नाम बताएं। इमरान साहब, कितने लोग हैं आपकी टीम में ये जो काम कर रहे हैं? इसमें मेन कारीगर कोई वो भी है यहाँ पर? बच्चे को लगा था उनके बच्चे को जमा उनको ये मिलेगा ये जो है ये लोहे का बनाया हुआ है। पिछले साल आपने बांस का बनाया था, पीओपी का था, इस बार लोहे का है। नूर मोहम्मद न्याजी। ये जो खेड़ीपुरा मस्जिद के सामने गुंबद खिजरा और काबा बैतुल्ला का बनाया गया है जी, ये आप ही ने बनाया है? ये
तकरीबन एक महीना लग गया इसको काम की तैयारी करने में। 1 महीने में कंप्लीट हुआ जी। तो सुना है कि ये दूसरा साल है आपका। जी हाँ, दूसरा साल है। तो क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल इसमें किया गया? इसमें इस्तेमाल किया गया कपड़ा है, लेई है, फ्लेक्स है, और कलर है, और थोड़ा सा लोहे का इस्तेमाल किया गया है। पीओपी भी है इसमें, और डेकोरेशन के सामान की ज़रूरत है कि जो चीज़ें वो उनका इस्तेमाल किया गया है। भाई कपड़े की लेस है। पिछले साल से हटकर इस साल क्या चेंज कर दिया गया थोड़ा। पिछले साल कुछ और था, इस साल कुछ और नया कर दिया उसने। कितने लोग जो हैं ये आपके प्रोजेक्ट में शामिल रहे? प्रोजेक्ट में तो मोहल्ले का सहयोग है और 5-7 लड़के लोग हैं जो मिलके काम करते हैं। अगर लागत के बारे में बता सके कि लगभग एक अंदाजन कितनी क्या लागत आई होगी? लागत का लगभग समझ से 1 लाख रुपए के समथिंग का बजट बनता है, पूरा खर्चा मिला के। भाई लाइट डेकोरेशन है और तमाम चीज़ें सब किराए की हैं, और सेटअप हमारा खुद का है। तो ये बात आप लोगों के दिमाग में कहाँ से आई? भाई सरकार का रोज़ा है, और वो तो भाई गुम्बद खतरा, काबा खाना, और खूबसूरती बढ़ाने के लिए झरने वगैरह, बतखें हैं, लाइट है, सब इंतज़ाम करना पड़ता है। इस वक्त रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है इस्लामी महीनों के लिहाज से। यो महीना है जिस महीने के अंदर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, और इसी महीने में आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया था। इस महीने में आम तौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने का असल तरीक़ा ये है कि आपकी सीरत को, आपके अहकाम को, आपके आमाल को, आपकी सुन्नतों को याद किया जाए, उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज किया जाए, और उसको सारी दुनिया में फैलाने की कोशिश की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर पर फरमाया है कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला हो, नफ़ा देने वाला हो। इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि हम दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि असल मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। मुसलमानों के बारे में कहा गया कि जिस शख्स का पड़ोसी भूखा हो तो वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। तो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, आपकी जो फ़रामीन हैं, उसको समझना, उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करना, नाफिज करना, और उसको सारी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करना, ये असल सीरत का पैगाम और असल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने का तरीक़ा है। इस मौके पर सारी दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और इस्लाम के बारे में लोगों में बहुत गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। इसकी वजह यही है कि हमने ख़ुद हुज़ूर की सीरत पर जैसा अमल करना चाहिए था वो नहीं किया, और जैसा आपके पैगाम को मुसलमानों तक और सारी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए था, उसको पहुंचाने में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए, कहीं ना कहीं हमसे कोताही हुई। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दुनिया की हर ज़बान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मवाद मौजूद है, उसे पढ़ें और सारी दुनिया तक पहुँचाएँ। बिलखुसूस इस मौके पर हमारे बिरादरान वतन, हमारे इस मुल्क में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के मानने वाले हमारे भाइयों को हम इस्लाम का पैगाम पहुँचाएँ, अपनी ज़बान से भी और अपने अमल से भी। हम जहाँ रहें वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक़ी तालीमात पर अमल करें। आपने जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श होने के लिए फ़रमाया उस पर अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म की अहमियत बतलाई उसके लिहाज से इल्म को आम फरमाएँ। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अदल और मसावात, इंसाफ और बराबरी का हुक्म दिया उस पर उसके मुताबिक अमल करें। यही असल सीरत का पैगाम और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हक़ीक़ी मोहब्बत है। इस मौके पर यही पैगाम है और यही दुआ है कि परवरदिगार जो हक़ीक़ी मोहब्बत है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हम सब को अता फ़रमाए और हुज़ूर की तालीमात को सारी दुनिया को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।